चैप्टर नंबर 8 रीच फॉर द टॉप, यानी कि टॉप पे पहुंचना। ओके, पार्ट 1 हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, संतोष यादव। बिफोर यू रीड, चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हमें पूछी गई है। थिंक फॉर अ वाइल, मतलब थोड़ी देर के लिए सोचिए कि मेक अ लिस्ट ऑफ 3 to 5 पर्सनस, 3 से 5 ऐसे पर्सनस के बारे में सोचिए दैट यू आइडियलाइज। आइडियलाइज मतलब जिसको आप आइडल मानते हैं, ओके, या एडमायर करते हो। एडमायर करते हो मतलब आप उसकी तारीफ करते हो, वेरी मच, मतलब बहुत ज़्यादा तारीफ करते हो, ठीक है। किस लिए तारीफ करते हो? फॉर दैट अचीवमेंट्स, ओके, उनके अचीवमेंट्स के लिए। योर आइडल्स मे बी फ्रॉम एनी स्फीयर ऑफ लाइफ। अच्छा, आपका जो आइडल है वो किसी भी लाइफ के स्फीयर से, यानी किसी भी फील्ड से हो सकता है। जैसे आपका वो जो आइडल है वो स्पोर्ट्स से हो सकता है, मेडिसिन्स में जिसने बहुत ही ज़्यादा तरक्की की है उस पर्सन को आप आइडलाइज कर सकते हो। मीडिया में से हो सकता है, कोई आर्ट पे से हो सकता है, या कल्चर की फील्ड से हो सकता है। ओके, सो ये सब चीज़ जो है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। योर टीचर विल दैन डिस्कस योर चॉइसेस विथ यू टू फाइंड आउट हु द टॉप 5 आइडल्स ऑफ योर क्लास आर। ओके, चलिए इसको हम स्किप करते हैं और चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome। तो देखिए, संतोष यादव जो है वो इकलौती ऐसी वुमन है दुनिया की जिसने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया है। स्केल मतलब उस पर एसेंड करना, चढ़ना। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है, और वो भी एक बार नहीं 2 बार। ओके, तो अब क्या लिखा है? वॉज बॉर्न इन अ सोसाइटी, वो ऐसी सोसाइटी में पैदा हुई थी वेयर द बर्थ ऑफ अ सन वॉज रिगार्डेड एज अ ब्लेसिंग, जहाँ पे क्या ब्लेसिंग माना जाता है? एक बेटे का पैदा होना, एक सन का पैदा होना ब्लेसिंग माना गया है। मतलब कि बेटे पैदा होते हैं तो लोग ज़्यादा खुश होते हैं। और डॉटर की बात करें तो क्या होता है? डू नॉट कंसिडर्ड अ कर्स, मतलब डॉटर अगर पैदा हो गई तो वो कोई कर्स तो नहीं है, कोई पाप तो नहीं है, बट वॉज नॉट जनरली वेलकम, बट इतना उसका स्वागत नहीं होता एज कम्पेयर टू जितना सन का लोग खुशी खुशी वेलकम करते हैं। व्हेन हर मदर वॉज एक्सपेक्टिंग संतोष, मतलब जब उनकी जो मदर थी वो प्रेग्नेंट थी और क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि भाई उसे बेटी होगी। कौन होगी? संतोष होगी। तो तब क्या हुआ कि एक ट्रैवलिंग होली मैन जो है, यानी कि एक ब्राह्मण, वो ट्रैवल कर रहा था, गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, और उसको एक आशीर्वाद देते हैं। क्या आशीर्वाद दिया उसने? एज्यूम दैट शी वांटेड अ सन, और ये एज्यूम करके आशीर्वाद दिया कि भाई उसे एक बेटा चाहिए, तो यानी बेटे का एक वरदान या आशीर्वाद दिया। बट टू एवरीवन्स सरप्राइज द अनबोर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर, बट सब सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि एक ऐसी सोसाइटी की बात चल रही है, हरियाणा है तो वहाँ पे बेटों का पैदा होना ज़्यादा ब्लेसिंग माना जाता है। ओके, यानी ज़्यादा खुश होते हैं लोग अगर बेटे पैदा होते हैं। बट सब सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि संतोष की जो ग्रैंड मदर है वो नज़दीकी खड़ी होती है। हु वॉज स्टैंडिंग क्लोज बाय टोल्ड हिम दैट, ये बताती है कि दे डिड नॉट वांट अ सन। उस ब्राह्मण को, उस होली मैन को क्या बता रही है वो? कि उन्हें बेटा नहीं चाहिए। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज, ये ब्राह्मण जो है, होली मैन जो है, वो भी सरप्राइज हो जाता है ये सुन के। नेवरदलेस हाउएवर ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, फिर भी भाई देख जो आशीर्वाद मांगता है वो दे देता है। तो उसकी ग्रैंड मदर ने बेटी का वरदान मांगा तो ब्राह्मण ने उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, उसको ब्लेसिंग दे दिया कि भाई बेटी हो। एंड डेस्टिनी वुड हैव इट, और जैसे किस्मत जैसे लिखी गई थी, ब्लेसिंग सीम टू वर्क, और यही ब्लेसिंग जो है ऐसा लगने लगा कि काम कर रही है, यही आशीर्वाद काम कर रहा है ऐसा लगने लगा। तो इसका मतलब क्या बता रहे कि संतोष मतलब कि पैदा हुई। ओके, संतोष वॉज बॉर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विथ 5 सन्स, मतलब ऑलरेडी 5 सन्स तो थे ही, और उसमें एक डॉटर पैदा होती है। ठीक है, यानी एक सिस्टर होती है टू 5 ब्रदर्स, 5 भाई की एक बहन। शी वॉज बॉर्न इन अ स्मॉल विलेज, देखिए कहाँ पे बॉर्न हुआ था उनका? स्मॉल विलेज में, जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा में रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक जोनियावास नाम का एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे उसका जन्म होता है। ओके, चलिए सेकंड पार्ट।
द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, इस लड़की का नाम संतोष रखा जाता है, जिसका मतलब सभी को पता है, विच मीन्स कंटेंटमेंट। ओके, संतोष यानी एक तरह से कंटेंट हो जाना। ओके, बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विथ हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। हरियाणा में जिस तरह की ज़िंदगी गुजारते थे लोग, कैसी ज़िंदगी गुजारते थे? ट्रेडिशनल, मतलब पुराने ख्यालात, पुराने तरीके से रीति रिवाज, उसके कारण संतोष जो है वो कंटेंट नहीं थी, मतलब खुद संतोष नहीं थी, उसकी जो जगह थी उस लाइफ के वे जिस तरह से ट्रेडिशनल तरीके से लोग जीते थे, इन शॉर्ट वो खुश नहीं थी। सी बिगैन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट, मतलब पहले से ही, शुरुआत से ही वो अपनी जो लाइफ है वो अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, अपने रूल्स से वो जीती थी। वेयर अदर गर्ल्स वॉर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जब दूसरी लड़कियाँ ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस पहनती थी, संतोष प्रीफर्ड शॉर्ट्स, संतोष शॉर्ट्स पहनती थी। लुकिंग बैक, अब आज जब वो माउंट एवरेस्ट, जो मैंने आगे आपको पहले ही बताया कि वो 2 बार माउंट एवरेस्ट को स्केल कर चुकी है, तो अब वो क्या बता रही है? जब वो अपनी लाइफ को पीछे मुड़ के देखती है तो वो बोल रही है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, शुरुआत से ही मैं कैसी थी? बहुत ही डिटरमाइंड थी, मतलब कि मुझे मेरा गोल पता था, एक फिक्स गोल था, मुझे पता है क्या करना है। दैट इफ आई चूज अ करेक्ट एंड अ रैशनल पाथ, द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, नॉट मी। मतलब अगर मैं कोई एक करेक्ट सही रास्ता चुन रही हूँ और एक रैशनल जो सोचा समझा रास्ता में अगर सोच रही हूँ, चूज कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे चेंज होना है। किसको चेंज होना है? मेरे आजू बाजू जो रहने वाले लोग हैं उसको बदलना पड़ेगा, ना कि मुझे। इसको क्या रीज़न है? क्योंकि वो सोच रही है कि वो करेक्ट है और उसने एक सही रास्ता अपनाया है ज़िंदगी जीने का। Santosh's parents were affluent landowners who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital, New Delhi. संतोष के जो पेरेंट्स थे वो कैसे थे? वेल्दी लैंड ओनर्स थे। एफ्लुएंस का मतलब क्या होता है? वेल्दी। वेल्दी लैंड ओनर्स थे जो अफोर्ड कर सकते थे, मतलब उनकी इतनी कैपेसिटी थी कि वो अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट स्कूल में भेज सके, और कहाँ तक भेज सके कि कंट्री का जो कैपिटल है यानी कि न्यू दिल्ली भी भेज सके, उतना उनका कैपेसिटी था। विच वॉज, और दिल्ली जो है विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, नज़दीकी पड़ता है हरियाणा के। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम्स इन द फैमिली, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल्स। बट क्योंकि फैमिली का जो कस्टम, प्रिवेलिंग कस्टम मतलब जो चला आ रहा था, जो कस्टम पहले से चला आ रहा था, उसके अकॉर्डिंग संतोष को भी किससे काम चलाना पड़ा? लोकल विलेज के स्कूल में पढ़ के अपना काम चलाना पड़ा। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे। तो वो क्या डिसाइड करती है? वो सिस्टम से फाइट करना डिसाइड करती है, और अपने तरीके से, क्वाइट तरीके से, शांति से इसको लड़ने का, इसके खिलाफ फाइट करने का वो डिसाइड करती है। और ऐसा नहीं कि हर बार वो रेबल बन जाएगी, हर बार झगड़ने पड़ेगी, नहीं, उसने मौके का इंतज़ार किया। व्हेन द राइट मोमेंट अराइव, उसने सिस्टम से कब फाइट करना स्टार्ट किया? जब उसे मौका मिला, राइट मोमेंट आया तब। एंड द राइट मोमेंट कैम व्हेन शी टर्न 16, और ये सही मोमेंट, ये सही मौका कब आता है? जब वो 16 साल की होती है। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड। 16 साल में उसके गाँव की लगभग सारी लड़कियों की शादी हो जाती थी। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। संतोष को भी यही सेम शादी करने का अपने पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर था, वो भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में थी। नंबर 4, अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। शादी इतना जल्दी, मतलब 16 साल की उम्र में ही अगर शादी की बात चल रही है, तो वो संतोष के दिमाग में सबसे लास्ट चीज़ थी। ओके, मतलब शादी का ख्याल सबसे एंड में था। तो क्या करते? शी थ्रेटन हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी। वो अपने पेरेंट्स को थ्रेटन करती है, यानी धमकियाँ देती है कि वो शादी नहीं, कभी भी शादी नहीं करेगी। इफ़ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन, मतलब क्या बोल रहा है कि अगर मुझे प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिला तो मैं कभी शादी नहीं करूँगी। सी लेफ्ट होम, वो घर छोड़ देती है, एंड गॉट हर सेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली। दिल्ली में एक स्कूल में खुद का वो एडमिशन करा देती है। व्हेन हर पेरेंट्स रेफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन, जब उसके पेरेंट्स ने एजुकेशन की फीस पे करना मना कर दिया, रेफ्यूज़ कर दिया, सी पोलाइटली इन्फॉर्म दैम, उसने बहुत ही नम्रता से पोलाइटली ये इन्फॉर्म कर दिया कि इसके बारे में, दैम ऑफ हर प्लान्स, उसके प्लान्स के बारे में, टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम, कि भाई वो पार्ट टाइम काम करके पैसे कमा लेगी, टू पे हर स्कूल फीस, जिससे वो अपनी स्कूल की फीस भर सके। और पेरेंट्स देन एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन, तो पेरेंट्स झुक जाते हैं
इसकी डिमांड के प्रति, तो वो एजुकेशन की, उसकी स्कूल की फीस भरने के लिए वो एग्री करते हैं। ओके, नंबर 5, विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर एंड, देखिए यहाँ पे एम्फेसाइज किया हुआ है कि हमेशा से स्टडी करना जो है वो हमेशा, थोड़ा स्टडी कर दिया तो उसे लगता है कि नहीं अभी कम है, थोड़ा और स्टडी करना है, बिट मोर, थोड़ा और ज़्यादा, थोड़ा और ज़्यादा। तो हमेशा से इसकी जो विश थी, ख्वाहिश थी, डिज़ायर था, वो क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना। एंड विथ हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन, और अब धीरे धीरे जो उसके फादर भी है वो भी यूज टू हो जाता है। यूज टू मतलब उन्हें भी अब आदत पड़ ही गई है, उन्हें भी अब पता चल ही गया है कि संतोष जो है मानने वाली है नहीं, कि उसे उसकी जो अर्ज है, रिक्वेस्ट, अर्ज का मतलब होता है रिक्वेस्ट, कि जो संतोष की रिक्वेस्ट है फॉर मोर एजुकेशन, कि ज़्यादा से ज़्यादा वो एजुकेशन वो हासिल करे। संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशंस, तो हाई स्कूल पास कर लेती है संतोष, एंड वेंट टू जयपुर, और कहाँ चली जाती है, जयपुर चली जाती है। सी जॉइन महारानी कॉलेज, महारानी कॉलेज में ज्वाइन हो जाती है, यानी वहाँ पे एडमिशन कर लेते हैं। गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल, कस्तूरबा हॉस्टल में एक रूम भी ले लेती है। संतोष रिमेंबर्स, अब आज की बात करें कि संतोष को याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है, कि कस्तूरबा हॉस्टल फेस, मतलब कस्तूरबा हॉस्टल जो है किसके सामने, फेस करना मतलब किसी के सामने होना, किसके सामने था, जो अरावली हिल्स है उसके सामने था। ओके, यानी अरावली जो हिल्स थी उसके सामने जो है इसका हॉस्टल पड़ता था। ओके, आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम, मैं क्या देखा करती थी, विलेजर्स को देखा करती थी मेरे रूम में से। गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिसिंग आफ्टर अ वाइल, कि वो जो है लोग हिल पे चढ़ रहे हैं और अचानक से हिल पे चढ़ते चढ़ते क्या हो जाते हैं, वैनिस हो जाते हैं। आफ्टर वाइल मतलब थोड़े टाइम के बाद वो गायब हो जाते हैं, मतलब दिखना बंद हो जाते हैं। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ, एक बार मैंने डिसाइड किया कि लाओ भाई चलो वहाँ जाके देखते हैं कि क्या है वहाँ पे, एक्चुअली लोग कहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे क्या रास्ते हैं, कैसे हिल्स है, वो सब। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स, तो वहाँ पे तो कोई मिला नहीं क्योंकि पहाड़ी एरिया था, बट वहाँ पे कुछ माउंटेनियर्स मिले। आई आस्क इफ़ आई कुड जॉइन देम, तो संतोष यादव ने क्या किया, उन्हें ज्वाइन करने की परमिशन मांग ली। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज, और बहुत ही सरप्राइज की बात यह है कि दे आंसर्ड इन अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव, उन्होंने, उनका जो सामने वालों का जो माउंटेनियर्स का रिप्लाई क्या आया, पॉजिटिव आया। एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग, और मुझे मोटिवेट भी करते हैं वो लोग कि भाई ऐसी तरह, इस तरह से तुम्हें क्लाइंबिंग तो करना ही चाहिए। ठीक है, नो 6 नंबर, देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल, तो इसके बाद ये जो डिटरमाइंड गर्ल थी, डिटरमाइंड मतलब एकदम जिसका गोल एकदम फिक्स था और उसको फिक्स, वो गोल को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, ऐसी ये लड़की, ये उसके बाद उसने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा अपने करियर में। सी सेव्ड मनी, पैसे बचाना स्टार्ट करते हैं, एंड एनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, तो एक कोर्स में एंट्री लेते हैं, एनरोल करते हैं, यानी एडमिशन लेते हैं। कौन सी इंस्टीट्यूट है माउंटेनियरिंग की, उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। अब वो बोल रहा है, देखिए माई कॉलेज सेमिस्टर इन जयपुर वॉज, देखिए ध्यान से सुनना कि मेरा कॉलेज का जो सेमिस्टर था जयपुर में, क्योंकि उस टाइम पे कहाँ थे, जयपुर में। ओके, जयपुर के कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया था। ओके, वॉज टू एंड इन अप्रैल, अब अप्रैल में ये उनका सेमिस्टर एंड होने वाला था, बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मे, बट अप्रैल के जगह वो कब एंड हुआ, मई में, और मई भी कौन से, 19th, यानी आधा जो मई का महीना है वो चला गया, यानी वो छुट्टी वाला टाइम जो है, सेमिस्टर खत्म हो जाता है। सपोज यहाँ पे अप्रैल में सेमिस्टर खत्म हो गया, उसके बाद तो वैकेशन पड़ेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, ये सेमिस्टर जो है वो 19th मई को एंड होता है। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन 21st, और उन्हें ज्वाइन कब होना था उत्तरकाशी में, 21st को ज्वाइन होना था। समझ रहे, अब कितना गैप बचा, सिर्फ 2 दिन का गैप, यानी बीच का देखे तो 1 ही दिन का गैप बचा। 19 तारीख को ये सेमिस्टर ख़त्म होता है और 20 तारीख को खाली एक ही छुट्टी है, और उसके बाद तो तुरंत उन्हें दूसरी कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना है, मतलब दूसरी कॉलेज स्टार्ट हो जाएगी उनकी। ओके, सो आई डिड नॉट गो बैक होम, तो फिर उस टाइम पे क्या करते, जो वैकेशन के टाइम पे जो घर जाते थे वो नहीं जाते। इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, तो सीधा वो कहाँ चले जाते हैं, ये नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ एपोलॉजी, तो वो क्या करती है, अपने पेरेंट्स को एक एपोलॉजी का, यानी कि माफ़ी का एक लेटर लिखती है अपने फादर को, टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन आई हैड गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड एट उत्तरकाशी,
क्योंकि उनकी परमिशन के बिना ही संतोष यादव जो है उन्होंने उत्तरकाशी में एडमिशन ले लिया था। नाउ 7 नंबर, देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन एवरी ईयर। तो फिर उसके बाद तो संतोष जो है हर साल एक्सपेडिशन पे जाते थे। एक्सपेडिशन का मतलब क्या होता है? एक तरह से जर्नी होता है, बट ये जर्नी कैसे रहती है? थोड़ा बहुत मतलब डेंजरस वाला जर्नी रहता है, ओके, जिसमें रिस्क रहता है। तो हर साल संतोष जो है वो एक्सपेडिशन के लिए चली जाती थी। हर क्लाइंबिंग स्किल्ड मैच्योर्ड रैपिडली, क्योंकि क्लाइंबिंग करना, देखिए ये इस तरह से आप यहाँ पे फोटो पे देख सकते हो, यानी छोटी सी गलती जो है, कोई भी इंसान से एक छोटा सा भी गलती हो गया या एक छोटा सा कंकर भी आ जाता है तो पूरी जान जा सकती है, इतना रिस्क रहता है। तो उसका जो क्लाइंबिंग है स्किल, जो उसका क्लाइंबिंग का स्किल है वो धीरे धीरे क्या होता है? मैच्योर होता है, मतलब वो एज अ प्रोफेशनल की तरह वो अब एक्ट कर रही है और वो भी बहुत ही तेज़ी से वो मतलब सीख रही है, ओके, सीख रही थी। ऑल्सो सी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड, क्योंकि जितना आप ऊपर ऊंचाई पे जाते हो उतना जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा रहता है? ठंडा रहता है, ओके। सो एल्टीट्यूड जो होता है, मतलब हाइट पे क्या रहता है? बहुत ही ठंड रहती है, और ठंड को सहन करना सबके बस की बात नहीं है। तो धीरे धीरे उन्होंने जो है एक एक्सेप्शनल रेजिस्टेंस, ठंडी को लड़ने की जो कैपेसिटी डेवलप करने लगे। इक्विप विथ एन आयरन व्हील, देखिए इक्विपमेंट मतलब जो टूल्स वो साथ में यूज़ करते थे, वो टूल्स क्या क्या थे? आयरन व्हील, मतलब एक फिक्स्ड गोल का, एक कि भाई ये गोल तो किसी भी तरह से मैं अचीव करके ही रहूँगी। एक आयरन व्हील, बहुत ही स्ट्रॉन्ग व्हील। फिजिकल एंड्योरेंस, मतलब एक तरह से बॉडी जो सहन शक्ति होती है, एंड्योरेंस जो सहन करना, उसका इक्विपमेंट मतलब वो साथ में लेके चलती थी। एंड अमेजिंग मेंटल टफनेस, और मेंटली भी ऐसी सिचुएशन में टफ रहना जरूरी है, ओके। तो वो मतलब ऊपर चढ़ना है, मतलब ऐसे माउंटेनियरिंग करनी है, तो आपके पास एक तो आयरन व्हील चाहिए, फिजिकल एंड्योरेंस चाहिए, आपकी बॉडी सहन करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, मेंटली भी आप टफ होने चाहिए। और ये सारी चीज़ जो थी वो संतोष यादव के पास थी। शी प्रूव्ड हर सेल्फ रिपीटेडली, उन्होंने बार बार अपने आप को प्रूव किया था। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी कैम इन 1992। तो जो उनका कल्मिनेशन है, उनके हार्ड वर्क का जो कल्मिनेशन का मतलब होता है रिजल्ट, उनके हार्ड वर्क का जो रिजल्ट है, उनकी जो सिंसियरिटी जो थी इतनी पढ़ाई के प्रति, सीखने के प्रति, तो उनका जो रिजल्ट है वो फाइनली कब आता है? जब ईयर आता है 1992। जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड साइली आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर्स इफ शी कुड जॉइन देम। 4 साल बाद, मतलब कि 1988 में 1988 में 4 साल पहले उन्होंने साइली मतलब बहुत ही, किसी को अचानक से कोई अनजान इंसान से पूछना कि ये आप क्या कर रहे हो, ये क्या होता है, तो बहुत बड़ी शर्म के मारे उसने पूछ ही लिया था हिम्मत करके। किसको पूछा था? अरवली जो माउंटेनियर्स थे, कि वो उन्हें ज्वाइन कर सकती है कि नहीं। उस दिन से लेके आज 4 साल बाद जो है, यानी कि 1992 आता है, वो उसने अपना जो रिजल्ट है उसे अपने हार्ड वर्क और सिंसियरिटी का रिजल्ट मिलता है। एट बैरली 20 years ऑफ एज, देखिए सोचिए कितने साल के थे, सिर्फ 20 साल के थे वो। संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, 20 साल की उम्र में उन्होंने माउंट एवरेस्ट स्केल किया। बिकमिंग द यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट, इस फीट को हासिल करने वाली सबसे यंगेस्ट महिला बनी। इफ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस हर सीनियर्स, हर कंसर्न फॉर अदर्स एंड डिजायर टू वर्क टुगेदर with them found her a special place in the heart of her fellow climbers, okay? जैसे कि उसका जो क्लाइंबिंग स्किल था, संतोष यादव का क्लाइंबिंग स्किल, उनका फिजिकल फिटनेस और मेंटल टफनेस यानी मेंटल स्ट्रेंथ था, वो उनके जो सीनियर थे वो बड़े इंप्रेस थे ये सब गुण से, ये कैरेक्टरिस्टिक से। बट उसके बाद उनके पास एक और भी गुण था। क्या गुण था? कि वो कंसर्न, यानी वो हमेशा चिंता करती थी सबकी, अदर्स मतलब सबका ख्याल रखती थी, दूसरों का ख्याल करना, साथ मिल के काम करने का डिज़ायर, सब कुछ मिलजुल के काम करना, और ये सब जो उनके ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ये जो गुण थे उनमें, उनके कारण उनके जो साथीदार वाले जो क्लाइंबर्स थे उनके दिलों में संतोष यादव ने एक खास जगह बनाई। अब ये सब जो है ये कैसे और क्यों बोल रहे हैं ऐसा, कि वो हमेशा दूसरों की जो है वो चिंता करती थी, फिक्र करती थी, साथ मिल के काम करती थी, ये सब कैसे लिखा हुआ है, मतलब ऐसा क्यों था? तो देखिए उसका भी रीज़न लिखा हुआ है 8 नंबर में। ड्यूरिंग द 1992 क्या हुआ था? एवरेस्ट मिशन, मतलब वो जब एवरेस्ट चढ़ रहे थे, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर, एक क्लाइंबर को एक स्पेशल केयर प्रोवाइड करती है,
हु ले डाइंग एट द साउथ पोल, जब साउथ पोल रीजन है, साउथ पोल का रीजन है माउंट एवरेस्ट का, वहाँ पे वो मर रहा होता था। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, वो अगर अनफॉर्चुनेटली बात करें तो उन्हें वो बचा तो नहीं सकी। हाइवर सी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, बट वो जो उसके साथ जो दूसरा एक क्लाइंबर था जिसका नाम है मोहन सिंह, उनको वो बचाने में मैनेज कर लेती है। हु वुड हैव मेट विद द सेम फेट, मतलब वो भी मर जाते, सेम फेट, उनकी भी किस्मत वही होती। ओके, हैड सी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विथ हिम, तो कैसे बचाती है कि उन्होंने अपने ऑक्सीजन जो मास्क होता है उसको शेयर करती है मोहन सिंह के साथ, और उन्हें मोहन सिंह की वो जो है वो जान बचाती है। ओके, इसीलिए यहाँ पे ये बोला गया है कि जो संतोष यादव है वो हमेशा साथ मिलके काम करती थी और हमेशा दूसरों के बारे में वो कंसर्न रखती थी। ओके, नाउ नंबर 9, विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर अंदर संतोष फाउंड हर सेल्फ अ मेंबर ऑफ अ इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपेडिशन। संतोष यादव ने अपने आप को किसका मेंबर बना लिया था? इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपेडिशन, ये क्लब बोल सकते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो, एक संस्था बोल सकते हो, दैट इन्वाइटेड हर टू ज्वाइन देम, जिन्होंने उनको ज्वाइन करने के लिए इन्विटेशन दिया था। सी देन स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, और जब वो इस इंडो नेपालीज वुमेन्स के एक्सपेडिशन में थी तब उन्होंने सेकंड टाइम एवरेस्ट को क्लाइंब किया था, स्केल किया था। दस सेटिंग अ रिकॉर्ड एज दी ओनली, तब जाके उन्होंने एक रिकॉर्ड सेट किया था कि वो इकलौती महिला बन गई टू हैव स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस, जिन्होंने एवरेस्ट को 2 बार चढ़ा। एंड सिक्योर्ड फॉर हर सेल्फ एंड इंडिया अ यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग, और उन्होंने अपने आप की एक जगह को सिक्योर कर लिया, इंडिया में एक यूनिक प्लेस हासिल कर लिया, जो माउंटेनियरिंग के जितने भी एनाल्स थे। एनाल्स का मतलब होता है एक तरह से रिकॉर्ड, माउंटेनियरिंग की हिस्ट्री में जितने भी रिकॉर्ड बनाए थे उन्होंने उसमें एक अपना यूनिक प्लेस का एक रिकॉर्ड बनाया कि उनका भी एक उस रिकॉर्ड के लिस्ट में एक यूनिक जगह थी। इन रिकॉग्नाइजिंग ऑफ हर अचीवमेंट्स द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टोड अपॉन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स द पद्मश्री। ठीक है, उनके अचीवमेंट्स के कारण, उसकी अचीवमेंट्स को सम्मान देने के लिए उन्हें इंडिया के गवर्नमेंट ने क्या किया, पूरे देश का जो सबसे हाईएस्ट ऑनर वाला जो अवार्ड है वो क्या नाम है उसका? पद्मश्री। पद्मश्री भी उन्हें मिलता है। चलिए लास्ट है 10 नंबर, डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। जब वो सबसे ऊपर, मतलब माउंट एवरेस्ट के एकदम टॉप पे थी, लिटरली मतलब एग्जैक्टली वो टॉप पे थी, तब संतोष क्या बोल रही थी कि टुक सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन, मतलब ऊपर चढ़ने के बाद ये फीलिंग आता था कि ये जो एनॉर्मिटी है, एनॉर्मिटी का मतलब ये इतना बड़ा जो मोमेंट है, ये जो पल है इतना बड़ा, ये इतना ह्यूज था कि वो उतरने में, समझने में बहुत टाइम लग गया। ऊपर जाने के बाद, वहाँ पहुँचने के बाद जब वो टॉप पे थी, लिटरली टॉप पे थी, तब वो इस मोमेंट का जो है वो समझना बड़ा मुश्किल था, और उसके इस मोमेंट को समझने के लिए बड़ा टाइम लग गया। और फिर वो क्या करती है, देन आई अनफर्ल्ड द इंडियन ट्राई कलर, और वहाँ पे वो हमारे इंडिया के देश, हमारे देश का ट्राई कलर जो है वो अनफर्ल करती है। एंड हेल्ड इट अलोफ्ट, और सबसे ऊपर मतलब विश्व का, क्योंकि पता ही है सभी, क्योंकि माउंट एवरेस्ट पूरे दुनिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। ओके, तो वहाँ पे अलोफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि हम ऐसा बोल सकते हैं कि पूरी दुनिया का सबसे टॉप है, यानी ये रूफ है, वहाँ पे इस ट्राई कलर को हेल्ड करती है। ओके, द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल, इस फीलिंग को वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, हमारे देश का जो फ्लैग है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे टॉप पे फ्लाई कर रहा है। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट, ये कैसा था? बहुत ही एक मेरे लिए स्पिरिचुअल मोमेंट था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, और उस वक्त मुझे अपने इंडियन होने का प्राउड फील हो रहा था, गर्व फील हो रहा था। ऑल्सो फॉरवर्ड एनवायरमेंटलिस्ट संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 kilograms ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज। तो एक फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट थी, मतलब एनवायरमेंट के लिए काम करती थी, और वो फर्वेंट थी, यानी कि बहुत ही सिंसियरली काम करती थी। ओके, बहुत ही विलिंगली काम करती थी। संतोष यादव ने कलेक्ट किया, और कलेक्ट करने के बाद कितना 500 kilograms जो गार्बेज था, जो हिमालयाज पे लोगों ने छोड़ के आए थे, इतना सारा गार्बेज को वो नीचे भी लाते हैं, और इसके कारण वो ऐसा भी बोला जा सकता है कि वो एक बहुत ही फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट भी थी। ओके।